हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के हिस्सों में आज हम लोग 29 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? तो भारतीय सेना ने कहाँ पे आयोजित किया है दोस्तों? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया है? नई दिल्ली के अंदर किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का राजा चुना गया है? तो दोस्तों, ये चुना गया है मलेशिया का। कहाँ का? मलेशिया का चुना गया है दोस्तों। मलेशिया में वर्तमान में सुल्तान अब्दुल्लाह सुल्तान अहमद शाह ये वहाँ के राजा हैं। अब इनकी जगह सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर 31 जनवरी 2024 से लेंगे। कब से लेंगे? 31 जनवरी 2024 से इस पद पर ये आसीन होने वाले हैं दोस्तों। अगर बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। यहाँ की जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो हैं अनवर इब्राहिम और यहाँ की जो मुद्रा है वो है मलेशियाई रिंगिट। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत संघ में जम्मू कश्मीर का 76वां विलय दिवस कब मनाया गया है? तो भारत संघ में 76वां विलय दिवस, जब जम्मू कश्मीर विलय हुआ था उस दिन को विलय दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। तो ये कब था? 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को ये 76वां विलय दिवस मनाया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, ये पैरा एशियन गेम्स 2022 में होने थे, लेकिन कोविड की वजह से 2023 में हुए हैं। तो हो सकता है 2022 भी लिख के आ जाए, तो भी हमें यही आंसर टिक करना होगा। तो पैरा एशियन गेम्स 2022 हो या 23 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो पैरा एशियन गेम्स के अंदर जीते हैं 111 पदक। 111 पदक में अगर बात करें तो भारत ने 29 गोल्ड 29 गोल्ड 31 सिल्वर 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल जीते हैं। अगर बात करें 107 पदक की, तो ये भारत ने अभी जो एशियन गेम्स हुए थे 2023 में ही, इसमें भारत ने 107 पदक जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड जीते थे, 38 सिल्वर जीते थे और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इसे भी याद रखेंगे, ये इसी साल ये भी हुए हैं दोस्तों। और कहाँ पे आयोजित हुए हैं? तो ये चीन के होंगझाओ में। कहाँ पे? चीन के होंगझाओ में ये एशियन गेम्स हुए हैं। चाहे वो पैरा एशियन गेम्स हो या फिर एशियन गेम्स हो, दोनों ही चीन के होंगझाओ में ही हुए हैं दोस्तों। इसका मोटो क्या था इस बार? जो पैरा एशियन गेम्स हुए हैं उसका मोटो था हार्ट्स मीट ड्रीम्स साइन। अगला प्रश्न है, ये देखिए टेबल भी है दोस्तों, एशियन पैरा गेम्स की ये पदक तालिका है, इसे आप देख सकते हैं। इसमें चीन 214 स्वर्ण के साथ 521 टोटल मेडल जीते और ये फर्स्ट रैंक पे रहा है। वहीं सेकंड में ईरान रहा है, थर्ड में जापान, फोर्थ में दक्षिण कोरिया और भारत 5वें स्थान पर पैरा एशियन गेम्स में रहा है। अगर बात एशियन गेम्स की होती तो एशियन गेम्स के अंदर भारत फोर्थ रैंक पे रहा था, लेकिन पैरा एशियन गेम्स में ये 5वां स्थान पे रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एडीबी ने हाल ही में किस देश को 400 मिलियन डॉलर के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है? तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना दोस्तों कब होती है? 1966 के अंदर। कब होती है? 1966 के अंदर मनीला में। कहाँ पे? मनीला के अंदर, फिलीपींस में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है मत्सुगु असाकावा। तो एडीबी ने हाल ही में किस देश को 400 मिलियन डॉलर की नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है? तो ये भारत को देने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर वार्षिक उत्सव मेरा होंचोगबा मनाया जाएगा? तो ये कहाँ मनाया जाएगा दोस्तों? ये मनाया जाएगा मणिपुर के अंदर। कहाँ पे? मणिपुर के अंदर मनाया जाना है दोस्तों। ये मणिपुर के यहाँ सीएम कौन है? तो एन बीरेन सिंह है। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो अनसुईया उइके हैं। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है दोस्तों। ये उत्सव क्यों मनाया जाता है मणिपुर में? तो पहाड़ी जनजातियों और घाटी के जो लोग हैं उनके बीच प्रेम व्यवहार को बढ़ाना, संबंधों को मजबूत करने के लिए ये त्योहार प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। मणिपुर में ही लोकटक झील भी है। और यहाँ पे कीबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मणिपुर के अंदर है,
जिसका नाम क्या है, कीबुल लामजाओ। इसे भी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है? तो स्वयं पूर्ण ई बाजार कहाँ के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया या किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो गोवा के राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। इन्होंने ही इस योजना को शुरू किया है दोस्तों। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा की राजधानी पणजी है दोस्तों, जो मांडवी नदी पर है, ये भी याद रखेंगे। अभी हाल ही में गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। अभी गेम्स चल रहे हैं दोस्तों। 36वें गुजरात के अंदर हुए थे और 37वें कहाँ हो रहे हैं? तो गोवा के अंदर हो रहे हैं। ये जो स्वयं पूर्ण ई बाजार है, इसमें स्वयं सहायता समूहों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करना सरकार का उद्देश्य है। तो जो स्वयं सहायता समूह से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स बना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकेंगी दोस्तों। ऐसा ही अभी एक हरियाणा सरकार ने सरस आजीविका मेला आयोजित किया था। स्वयं सहायता समूह के लिए ही, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको एक मंच देने के लिए, एक बाजार देने के लिए सरस आजीविका मेला अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने शुरू किया था दोस्तों। अब ये जो स्वयं पूर्ण ई बाजार है, ये एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे गोवा सरकार ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने हाल ही में चित्रकूट के तुलसी पीठ में किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये रामानंदाचार्य चरितम, भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला और अष्टाध्यायी भाषी, इन तीनों ही पुस्तकों का विमोचन PM मोदी ने हाल ही में चित्रकूट में किया है। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये कब मनाया गया है? विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस ये मनाया गया है 27 अक्टूबर को। कब मनाया गया है दोस्तों? 27 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी जो थीम है वो है योर विंडो टू द वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी। और किस लिए मनाया जाता है दोस्तों? जो ऑडियो विजुअल्स हैं, मतलब जो महान नेता हुए उनके जो ऑडियोज हैं उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, इन सब चीजों के लिए, इन ऑडियो को संरक्षित कैसे किया जाएगा, इसलिए विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत ने कहां पर पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो दोस्तों ये कहां पे किया है? ये किया है गिनी की खाड़ी में। कहां पे? गिनी की खाड़ी में किया है। इसमें भारत के INS सुमेधा ने, किसने? INS सुमेधा ने हिस्सा लिया। यूरोपीय संघ के 3 देश इसमें अभ्यास के लिए आए थे। तो वो 3 देश थे फ्रांस, स्पेन और इटली। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले रेफरेंस ईंधन का उत्पादन किस कंपनी ने शुरू किया है? तो रेफरेंस ईंधन ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है हाई लेवल टेस्ट प्योरिटी वाला ईंधन, हाई लेवल प्योरिटी वाला ईंधन होता है दोस्तों। और इसे किसने उत्पादित किया अभी हाल ही में? तो IOCL ने, IOCL ने इसे उत्पादित किया है। इसका पूरा नाम क्या है IOCL का? तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड इसका पूरा नाम है दोस्तों। तो ये जो फ्यूल है, रेफरेंस फ्यूल जो होता है, रेफरेंस ईंधन जो होता है, ये नई गाड़ियों की टेस्टिंग में, इंजन कैलिब्रेशन में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका उद्घाटन किसने किया अगर बात करें? तो उद्घाटन किया है हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी ने, कौन है ये? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने कहां पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है दोस्तों? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था इंडिया मोबाइल कांग्रेस का। इसका उद्घाटन PM मोदी ने नई दिल्ली के अंदर किया है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।